इधर कॉपर सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव राइज कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सॉलिड बनेगा। ई नॉट दे रखा है इसका प्लस 0.34 वोल्ट और सिल्वर सॉलिड टू गिव राइज सिल्वर प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट दे रखा है माइनस 0.80 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन निकालना है, फाइंड आउट ई नॉट रिडक्शन। तो क्या होगा, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन, नीचे वाले में ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले में। बट आपने चेंज नहीं किया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखा है, आपने इस सेल को पहले रिडक्शन में चेंज करना। देखो ई नॉट ऊपर वाले का तो हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन रिडक्शन में गिवन है, और सेकेंड वाली रिएक्शन इसका ई नॉट लिखेंगे जब इसको रिडक्शन में चेंज करेंगे तो प्लस 0.80 वोल्ट। अब बताओ किस में रिडक्शन किस में ऑक्सीडेशन, बोथ आर पॉजिटिव, और जो लेस पॉजिटिव होगी वैल्यू वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन, जो मोर पॉजिटिव रिडक्शन। तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, इसमें हो रही है रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो है एनोड, और जिसमें रिडक्शन हो रही है वो है कैथोड। समझ में बात। तो आपके पास कैथोड क्या बन गया, देखो कैथोड कौन सा है, 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, क्या बन गया ये 0.46 वोल्ट, ई नॉट रिडक्शन। इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन, उसके बाद आपने जिसमें ऑक्सीडेशन वो एनोड पे हो रही है, जिसमें रिडक्शन वो कैथोड पे हो रही है, कैथोड माइनस एनोड करके डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। कई बार फॉर्मूला क्या दिया होगा, ई कैथोड प्लस ई एनोड लिखा होगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। समझ में बात, कंफ्यूजन को दूर करना है। सीधा सी बात है कि जो आपके पास अगर इसमें ई नॉट रिडक्शन में चेंज करना है तो ऑक्सीडेशन वाले को क्या करोगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन होगी वो इस फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा। देखो वैल्यू जो ऑक्सीडेशन में, देखो ऑक्सीडेशन में था आपने इस वैल्यू को यहां रखा, प्लस में चली गई वैल्यू, गई रिडक्शन में कन्वर्ट हो गया ये। क्लियर। तो इस तरह से आपने, ऐसा क्वेश्चन इस तरह का रहता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन रहता है और आपने इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपके पास दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर दिया है ए सॉलिड है, देखो 4 रिएक्शन दे दी, जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं, ए प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और बी सॉलिड बी प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सी सॉलिड टुगेदर है सी प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और डी सॉलिड टुगेदर है डी प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये 4 रिएक्शन आपके पास गिवन है और इन 4 रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, ई नॉट इज इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया -3 वोल्ट, इसको लिख दिया ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 1.5 वोल्ट, इसको लिख दिया ई नॉट इज इक्वल टू -2.3 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू रख दी मैंने, ई नॉट इज इक्वल टू इधर रख दिया -1 वोल्ट, ऐसे रख दी मैंने वैल्यू। अब आपने बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है,
इनमें से कौन सा सेल है जो एट कैथोड पे एक्ट कर रहा है? अब देखो ये जो सेल दे रखे हैं सारे के सारे ऑक्सीडेशन में है, तो हम इनको क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर रहा हूं। देखो जब रिडक्शन में लिखोगे +3 वोल्ट हो जाएगा, इसको रिडक्शन में -1.5 वोल्ट हो जाएगा, इसको रिडक्शन में लिखोगे तो +2.3 वोल्ट हो जाएगा, इसको रिडक्शन में लिखोगे +1 वोल्ट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना कि अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूं रिएक्शन के साथ, 10 मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी रिएक्शन के साथ कुछ भी इंटीजर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे नो चेंज। याद रखना ये चीज, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे नो चेंज। कि आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने लग जाओ, नो, ये नहीं करना है आपने। जैसे सिल्वर, जैसे इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो अब मैंने पूछा आपसे कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, कौन सा मोर पॉजिटिव है? ये वाला, ये देखो ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीडेशन करेंगे। ये पॉजिटिव नहीं, ये नहीं है, फर्स्ट वाला है। ये +3 वोल्ट है, ये 2.3 वोल्ट है। हाईएस्ट मोर पॉजिटिव ये है आपके पास, ये नहीं है, ये 2.3 है। 3 वोल्ट है आपके पास हाईएस्ट, तो इसकी गेन करने की टेंडेंसी, गेनिंग पावर क्या है, मैक्सिमम हो गई। मतलब इस सेल को आप किस पे रखोगे, कैथोड पे, रिडक्शन कर रहा है ये। और इन्हीं में से किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, मोर नेगेटिव कौन सा है, ये इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर इसकी ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो आप इनमें से 2 सेल को आप कैथोड एनोड पे रख सकते हैं। हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो। तो किसी भी आपसे पूछा जा सकता है किस में ऑक्सीडेशन किस में रिडक्शन, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इस तरह से अगर गिवन, बस एक चीज का ध्यान देना, ऐसे गिवन होगा तो आपने इनको चेंज करना है, रिडक्शन में लेके आना है वैल्यूज। क्लियर होगी बात? ठीक है, लिख लीजिए इसको। होती ना मैं स्टूडेंट होता, ठीक है, ना ये लैब होती, ना ये एक्सीडेंट होता। मतलब लैब मतलब केमिकल लैब, उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रैक्टिकल में नजर आई एक लड़की, टेस्ट ट्यूब जैसी थी नाक उसकी, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में उसकी एस्टर की खुशबू भी साथ में थी, ठीक है। आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का खुमार, मतलब प्यार। आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। समझ में बात? ठीक है। बेंजीन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास, अंधेरे में होता है रेडियम का आभास। जैसे अंधेरे में रेडियम पड़ा हो ना तो उसका आभास हो जाता है, वैसे होता था। बेंजीन अगर कहीं खुला है ना तो उसका पता चल जाता है कि बेंजीन है, प्रेजेंस पता चल जाती है, ठीक है। नजरें मिली, रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह से लव का प्रोडक्शन हुआ। समझ में? उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ जिस दिन उसके डैडी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। वो बोले, सुनो, वो बोले, उसका डैडी बोले, वो बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात को, आयरन नहीं मिल सकता कभी गोल्ड के साथ। आयरन का मेल नहीं हो सकता गोल्ड में, कभी होता ही नहीं है, होता है। ये सुनकर टूटा हमारे अरमानों भरा बीकर। हम चुप रहे बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। उस दिन से
उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता ना था, और लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ जलता ही नहीं था। जिंदगी बन गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, और अब हम फिरते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह। ये देखिए, इसके ऊपर डेडिकेट है। नेक्स्ट है नॉनेस्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसको डिराइव कर दे, डिराइव किससे हुई है एक्चुअल में, जो इसकी डेरिवेशन है वो मैं बता रहा हूं क्योंकि वो फॉर्मूला भी यूज होता है कई बार। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 NRT लॉग, एन नहीं था ना, RT लॉग होता, RT लॉग के, ये थी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। डेल जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी को लिखते हैं माइनस NF ई सेल, ये किसी भी टेम्परेचर पे है, यहां पे ई सेल चेंज होता रहेगा किसी भी टेम्परेचर, और ये डेल जी भी चेंज होगा। जो डेल जी नॉट है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ये नहीं है स्टैंडर्ड पे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगा। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू फिक्स होगी किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सेल था तो ई नॉट सेल क्या था 1.10, ई नॉट सेल क्या था 1.10, वो तो फिक्स ही रहेगा। तो एन की वैल्यू अगर वेरी करती है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। अगर एन भी उस सेल में फिक्स है 2, तो किसी पर्टिकुलर सेल के लिए डेल जी नॉट जो आएगा वो फिक्स हो जाएगा, वो तो चेंज हुआ ही नहीं। जिंक कॉपर सल्फेट में एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय मैटर, कितने 2, तो 2 फिक्स हो गया। ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट है, फैराडे की वैल्यू फिक्स है, तो डेल जी नॉट उस पर्टिकुलर सेल के लिए क्या हो गया, फिक्स। अब देखो ये जो फैक्टर है किस फैक्टर पे है, किस टेम्परेचर पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन पे है। इन दोनों टर्म्स को इसमें पुट कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस NF ई सेल विच इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT लॉग के 2.303, ऐसे लिख सकते हैं 2.303 RT लॉग के। ये अब आपने क्या करना है, माइनस NF को सभी से डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आ जाएगा इधर, और 2.303 RT ओवर NF लॉग के। समझ में बात। अब इस फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट एन। एन तो वेरिएबल टर्म है, हर पर्टिकुलर इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल जो की तरह जो बिहेव करेगा, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए जो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, एन की वैल्यू चेंज होती रहे। किसी सेल में एन की वैल्यू 3 आएगी, किसी सेल में एन की वैल्यू 6 आएगी, किसी में 4 आएगी, किसी में 1 आएगी, किसी में 2 आएगी, तो ये वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314, और एफ क्या होगा 96500। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, एन वेरिएबल है, लॉग के, ये बन जाएगी इक्वेशन। ये किस टेम्परेचर पे आएगी, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना, ये जो वैल्यू है इसको मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हो, ठीक है, और हम इसकी वैल्यू देखो 2.303 RT ओवर F, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। देखिए हमारे पास दे रखा है, हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, मतलब 273 केल्विन,
और 5 डिग्री सेल्सियस लिया मतलब 278 केल्विन, और 10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मतलब 283 केल्विन, 15 डिग्री सेल्सियस लिखा मतलब 288 केल्विन हो गया ना, और 20 डिग्री सेल्सियस लिखा मतलब 293 केल्विन, और 25 डिग्री सेल्सियस लिखा मतलब 298 केल्विन। ये केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास कैसे वैल्यू वेरी करेंगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी 0.054, राइट। जब 5 डिग्री बढ़ाया 0.055, एक डिजिट बढ़ रहा है, 0.056, 0.057, 0.058, 0.059। देखो 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या, कौन सी वैल्यू रखी, 0.059। हम लेते ही 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी रिएक्शन करते हैं लैब के अंदर रूम टेम्परेचर पे ही हम रिएक्शन को करते हैं। बड़ी हद हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं या 25 डिग्री, वैल्यू आपके पास यही आएगी, ये फिक्स है। इसलिए 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर फिक्स हो गया इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इन केस ऑफ गैसेस में वर्क करते हैं ना जब, तो हम कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं। अब दूसरी बात एक और ध्यान में रखना, यहां पे कंफ्यूजन होता है। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और के को क्या क्या लिख सकते हैं आप, के को केसी भी लिख सकते हो, के को के एक्स भी लिख सकते हो, के को आप के पी भी लिख सकते हो, के को आप के एस पी भी लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। के को आप के एच भी लिख सकते हो। जिस टर्म में क्वेश्चन गिवन है उस टर्म में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे के कहां से आएगा, देखिए अगर आपके पास जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस एट इक्विलिब्रियम, जिंक प्लस 2 एक्वस कॉपर सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है। तो के इसका फाइंड आउट करने के लिए आता है। देखो ऐसे जनरली हम लिख देते हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी अगर लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी और कॉपर की, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है 1। मैंने पहले बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, क्योंकि सॉलिड के केस में डेंसिटी और सॉलिड का मोलर मास फिक्स होता है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जिंक प्लस 2 एक्वस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या आएगा, तो के की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। अगर ऐसे रिएक्शन दिए तो ये लिखोगे। अगर आपके पास इसी को ही इस तरह से गिवन हो, सपोज करो, देखो आपके पास अगर जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक प्लस 2 एक्वस और डबल वर्टिकल लाइन कॉपर प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड गिवन है, तो आप क्या करोगे, ये एनोड है ये कैथोड है, आपने क्या करना है, के लिखना है, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखोगे डिवाइडेड बाई कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। तो के क्या है, जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे है और कैथोड पे क्या है, कॉपर प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन। समझ में बात, तो कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाली और कैथोड वाली ऐसे दिया होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट सेम वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर होगी बात, इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे।